मैप करेंगे। हैश मैप को हम हैश टेबल भी कहते हैं और भी काफ़ी इसके नाम है डिफरेंट। सो इट इज़ बेसिकली लाइक 2 पॉइंटर्स जिसे हम यूज़ करते हैं ना 2 पॉइंटर्स। इसमें क्या होता है कि हम किसी 2-3 नंबर्स को ढूँढ रहे हैं, ठीक है? तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम 2 पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं। सॉरी ये क्या हुआ? सॉरी। इसको थोड़ा-सा हम विजुअलाइज़ कर लेते हैं कि हाउ इट लुक्स। ठीक है। सो 2 पॉइंटर्स में क्या होता है कि हमें अब कोई नंबर चाहिए। लेट्स से जैसे हमारे पास वो वाली प्रॉब्लम थी कि हमने डुप्लीकेट फाइंड करना है, तो उसको हमने कैसे अप्रोच किया था, अगर आपको याद हो तो? नहीं, लिंक लिस्ट वाली कि सिंपल वाली? सिंपल वाली। क्या हमने डुप्लीकेट रिमूव करने थे? डुप्लीकेट फाइंड करने हैं, हमने चेक करना था कि अगर इसमें डुप्लीकेट है तो रिटर्न ट्रू करवा दे। वो हमने कैसे किया था? मतलब अगर हम लोगों ने जैसे एक पॉइंटर रखा है 0 के इक्वल, तो एक पॉइंटर रखा है उसके आगे वाला, बिल्कुल तो हम उसको भी देख सकते थे। अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब हमारे पास सेम फ्री मतलब एलिमेंट यूनिक नहीं है, तो फिर हम ट्रू रिटर्न करा देते थे। बिल्कुल। मतलब हमने एक पॉइंटर रखा 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर दिया, दूसरा एक उसी नेक्स्ट इंडेक्स से, और पूरे फिर हमने अपनी अरे को ट्रिवर्स किया। उसमें चेक किया कि किसी भी पॉइंट पे जाके और लेट्स से अरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू अरे जो जे हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डुप्लीकेट एग्जिस्ट करते हैं, राइट? अब उसमें जी मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास वो लग जाए 2 फॉर लूप, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे कोई कंडीशन है, लेट्स से आई टू एन, ठीक है? ये कोई लगी है फॉर लूप, इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा हुआ है, ये सॉरी, यहाँ पे अंदर करके कोई और फॉर लूप लगा हुआ है जिसमें कोई कंडीशन है, लेट्स से जे टू एन, ठीक है? और इसके अंदर लेट्स से कोई तीसरा भी एक फॉर लगा हुआ है, ठीक है? जी लेट्स से के टू एन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है कि हमारे पास 3 फॉर लूप्स आ गए। अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कितनी बन रही है? ये तो ओ एन 2 से भी ज्यादा आगे चला जाएगा। बिल्कुल, सॉरी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारी बनेगी एन, लेट्स से यहाँ पे भी हमारी बनेगी एन, और यहाँ पे भी, ठीक है? एन टाइम्स चल रहा है, जी तो हमारी किस में चल जाएगी? बिग ऑफ एन क्यूब, राइट? जी और अगर जिस एग्जाम्पल की हम अभी बात कर रहे थे वहाँ पे एन स्केयर जा रही थी, ठीक है? बिग ऑफ, ठीक है? तो लेकिन ये हमारे पास एफिशिएंट अप्रोच नहीं है। बीइंग अ प्रोग्रामर हम हमेशा ऐसी अप्रोच ढूंढते हैं कि जिसमें हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, राइट? हम लालच करते हैं इसमें कि भाई हम जितनी अपनी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बचा सकें हमने बचानी है, ठीक है? जी क्योंकि एफिशिएंट और बेस्ट सोल्यूशन वही माना जाता है जिसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, ठीक है? इसलिए हर कंपनी जो है अपनी अपडेट्स में क्या करती हैं कि एफिशिएंट बना के लाती हैं, स्पीड उसमें हमारे पास इंक्रीज हो जाती है और भी काफ़ी चीज़ें, ठीक है? सो उसमें अब क्या है कि हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कम होती है, ठीक है? सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एन क्यूब है, लेकिन वी वांट समथिंग कि भाई हमारा जो सोल्यूशन है ना प्रॉब्लम का वो बेस्ट हो, ठीक है? यानी वो अच्छा सोल्यूशन हो कि जिसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो और एफिशिएंट भी हो, फास्ट भी हो। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास है हैश मैप, ठीक है? इसको मैं इस डुप्लीकेट कर लेना चाहिए, चलें इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। oops sorry, डुप्लीकेट,
ठीक है, ये मैंने बहुत ज़्यादा चौड़े बना दिए हैं बट खैर है। ओके, अब हैश मैप में क्या होता है कि हमारे पास कोई वैल्यू है ना, लेट्स से हम किसी अरे को ले लेते हैं, यहाँ पे कोई अरे नहीं, कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास स्कूल है या हमारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी है, वहाँ पे ना स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास किसी यूनिवर्सिटी की लेट्स से बात कर लेते हैं, वहाँ पे कोई 30 25-30 हज़ार आप लगा लें स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब मुझे सर्च करना है किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम, लेट्स से अली, ठीक है। अब मैं कैसे ढूंढूंगी, मैं जो है उसका रोल नंबर, सॉरी पहले तो मैं देखूंगी अली नाम के, तो मेरे पास कोई 1000 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, सेम नाम के कोई 5-6 तो ऑब्वियसली होंगे, अब क्योंकि 25-30 हज़ार स्टूडेंट्स है तो उसमें कोई 200-300 अली तो निकल आएंगे, लेकिन आई वॉन्ट अ स्पेसिफिक स्टूडेंट फ्रॉम सम क्लास, ठीक है। लेट्स से एक क्लास में भी ना मेरे पास कोई 3-4 अली हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ना एक स्पेसिफिक स्टूडेंट चाहिए अली। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में हमें रोल नंबर मिला होता है, राइट। तो हमारा जो डेटा है डेटाबेस में, हमारे स्कूल या यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में जहाँ स्टोर हो रहा है, वहाँ पे वो क्या होता है कि हमारे रोल नंबर्स की बेस पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, और वो सीक्वेंस कुछ इस तरह होते हैं कि डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है। लेट्स से अब वो कह देते हैं कि भाई ये बॉटनी के बच्चे हैं, ये जोलॉजी के हैं, ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस के हैं, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर, ठीक है। वो सारे स्टूडेंट्स का क्लास वाइज डेटा स्टोर करते हैं। अब उस क्लास में भी ना वो किस तरह स्टोर कर रहे होते हैं, वो उनके रोल नंबर्स के हिसाब से कर रहे होते हैं, ठीक है। बैक स्पेस नहीं हो रहा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ना रोल नंबर्स हैं, ठीक है, और उसके जो है ना सामने मेरे पास डेटा स्टोर हो रहा है। यहाँ पे कोई रोल नंबर्स लिखे हुए हैं और उसके सामने बिल्कुल 1 2 3 4 5 6, मुझे करके डुप्लीकेट करना चाहिएगा। चलो, यहाँ पे लेट से मेरे पास रोल नंबर्स हैं, पर यहाँ पे उनका नेम और वटेवर जो भी उनका आगे डेटा होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि भाई सारी स्टूडेंट्स को यूनिक आईडीज दे दी। अब मुझे अगर कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट चाहिए तो मैं उसका रोल नंबर लूँगी, ठीक है, और आई विल फाइंड दैट इन द डेटाबेस, ठीक है। लेट्स से अब यहाँ पे हम कोई रैंडम लिख देते हैं 1, कोई 3, कोई 4, कोई 7, 8 और यहाँ पे लेट्स से 9, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। अब लेट्स से छोटे छोटे नाम लिख लेते हैं, अली, एमन, या हम ना ऐसे लिख लेते हैं, जिस तरह बहुत टाइम लगेगा। एमन, नीचे मेरे पास है कोई लेट्स से आसमान, फिर कोई भी रैंडम नेम आ जाए, और क्या नाम होते कोई नवेस, लेट्स से, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी ये नेम्स हैं और रोल नंबर्स हैं, ये आपस में लिंक है, ठीक है। इस तरह मेरे पास डेटाबेस में सारे स्टूडेंट्स का डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा कि मुझे अब कोई एक स्टूडेंट चाहिए, तो अब मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई मैं पूरे डेटाबेस को छानूँ,
ठीक है, जैसे लेट्स से अभी हम बात कर रहे थे कि लेट्स से मुझे एक नंबर चाहिए अरे में, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, कोई मेरे पास के नंबर है जो कि लेट्स से 2 के इक्वल है, कोई भी नंबर होगा, ठीक है, और मेरे पास एक अरे है, वहाँ पे मैंने ना उसको चेक करना है मेरे पास वो मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह करके कोई हमारे पास पड़ी हुई है अरे। तो अब मैं क्या करूँगी इसमें, मैं पूरी अरे को ट्रिवर्स करूँगी और अगर मुझे एंड तक मिल गया वो नंबर तो मैं क्या करूँगी, ट्रू रिटर्न करवा दूँगी, ऐसे ही है। जी, जी। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे कोई स्टूडेंट चाहिए, कोई रैंडम हफ्सा लेट्स से, ठीक है। अब मुझे ये स्टूडेंट चाहिए, अब मैं क्या करूँगी, अगर मेरे पास ये यूनिक आईडीज़ ना हो तो मैं क्या करूँगी, मैं पूरे डेटाबेस को वो करूँगी ट्रिवर्स, वहाँ पे मुझे हुँ, जब स्पेसिफिक हफ्सा मिल जाएगी तो फिर मैं वहाँ पे रिटर्न ट्रू करूँगी या लेट्स से प्रोग्राम स्टॉप कर दूँगी, जी, राइट। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जब मेरे पास इतना बड़ा डेटाबेस है, लेट्स से कोई 1000 कोई 3000 व्हाटएवर, ज़्यादा सारे इसमें स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें ऑब्वियसली अब मेरा टाइम भी लग रहा है, मेरी एनर्जी जी, है वेस्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन मतलब हम ये इस अरे की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे सबको एक यूनिक आईडीज मिली होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबके पास यूनिक आईडी है, अब मुझे वो आईडी पता वो होगी ना, तो मैं चेक कर लूँगी लेट्स से कि अब ये वाला नंबर है, अब इसकी आईडी वो मुझे बता देते हैं, ये नंबर है, इसकी आईडी वो मुझे बता देते हैं कि भाई इसकी आईडी ना 1 2 3 4 5 6 करके आईडी है, ठीक है। ये आईडी मुझे डिफ़ॉल्ट में मिल जाएगी और मैं क्या करूँगी, वहाँ पे चेक कर लूँगी कि इस आईडी का कोई पड़ा हुआ है यूनिकली, वो यानी सारा इस अरे को मैं हैश करा लूँगी और वहाँ पे फिर मैं चेक करूँगी कि इस की के साथ कोई वैल्यू पड़ी हुई है, अगर पड़ी हुई है तो आई विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। जी, इसकी आ रही है समझ? जी, जी। ओके, तो ये था एक सिंपल सा। अब हम थोड़ा सा वो वाला देख लेते हैं, लाइक दिस। ये क्या हो रहा है, इसमें हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम इसको वो कर लेंगे। अब यहाँ पे ना मैं 4-5 एलिमेंट लिख लेती हूँ। वो वाला था हमारा थोड़ा सा सिंपल। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, हम बात करते हैं उसकी कि लेट्स से मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं फ्रैक्शन, हाँ फ्रैक्शन उसके साथ, ठीक है, पॉइंट्स में मतलब उनकी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। सो इसको अब हम कर लेते हैं कॉपी। वो कौन सा एल्गोरिदम था, मेरे जहन में आ रहा है, बकेट सॉर्ट। बकेट सॉर्ट किया हुआ आपने? नहीं। चलें कोई बात नहीं, बकेट सॉर्ट था, एक और भी था, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ना यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, लेट्स से 1 5 9 12, ये मेरे पास कीज़ हैं, सॉरी, ठीक है, कोई रैंडम कीज़ मैं ले रही हूँ अभी, वरना ये सीक्वेंस में होंगी 13। ओके, अब मेरे पास ना डिफरेंट वो दे देता है, एक अरे मुझे दे देता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। लेट्स से उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं और वो क्या है, वो पॉइंट्स में पड़े हुए हैं, ठीक है, 2 3 और 2.34, which is 1.27, 4.46, 6667 whatever। ठीक है, ये मेरे पास उसने ना डिफरेंट एलिमेंट्स दे दिए कि भाई ये अरे पड़ी हुई है, अब इसमें से उसको लेट्स से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए होगा या वटेवर कुछ भी, ठीक है। तो उस केस में अब हम क्या कर रहे होंगे, ये मेरे पास उसने ना एक अरे दे दिया है और वो कह रहे हैं कि इसको ना आप हैश करा दें। अभी इसमें से कुछ फाइंड करना है, कुछ इंसर्ट करना, उस चीज़ को भी हम स्किप कर देते हैं। अब मेरे पास ना उसने एक अरे दे दिया है, अब वो मुझे कह रहा है कि भाई इसको ना आप हैश करा दें, ठीक है, हैश टेबल में। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम वन बाय वन इनको ना यहाँ पे क्या करते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे, राइट। अब मैंने जी, रिवर्स किया, अब ये ना बैक पे चल रहा है, बैक एंड पे चल रहा है, अब हमें ये नज़र नहीं आ रहा वो खुद ही ये चीज़ कर रहा होगा, कंपाइलर, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है 2.34, उसके बाद है 1.27 और
अभी 1 वाले को हम स्किप करते हैं। 4 पॉइंट, यार ये काम खराब हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इट्स गेटिंग वर्स। एक्सेल थे मिस। नहीं, वो छोटी छोटी वैल्यूज है, टेक्स्ट पे भी टाइम लगेगा, थोड़ी सी अगर बड़ी होती है ना तो उसे लिख लेते। ओके ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक ये बच गई और एक ये बच गई। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है कि इन तीनों के स्टार्ट में क्या है 1, राइट। तो मैं चाह रही हूँ कि 1 की जो सी है ना वैल्यू, वो क्या हो, वो एक साथ ही पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से हम सॉर्ट करवा के रख रहे हैं, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना लिंक लिस्ट वाला कंसेप्ट थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास कितनी 2 वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हो रहे हैं। एक वैल्यू आ गई लेट्स से यहाँ पे, इसी को हम कर लेते हैं डुप्लीकेट, और ये वाली वैल्यू कहाँ आ गई, इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, 1.27 जो हमने पहले स्किप कर दी थी, 1.27 राइट, और यहाँ पे 1.56। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपस में लिंक्ड है, ये इसके साथ लिंक है, इनके साथ इनकी वो कीज और वो सारा भी मैं भी आपको समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास लिंक लिस्ट में होता था ना कि एक पड़ा हुआ है हमारे पास डेटा, और एक पे क्या पड़ा हुआ है, नेक्स्ट वैल्यू का, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आवाज थोड़ी सी कट रही है, अभी भी कट रही है, अब सही है। ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास कीज है, ठीक है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई है, वैल्यूज कह लें या डेटा कह लें, वट एवर। ठीक है, तो और ये आपस में क्या है, ये लिंक्ड है। ठीक है, व्हाट इफ हम इसको कॉपी कर लें, it isn't, yes, टेढ़ा मेढ़ा है। इसको 2-3 डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन लेट्स से अगर हो तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और एक ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर की किसी ना किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, और कोई वैल्यूज़ है लेट्स से जो एक चेन बना रहे हैं, उसको मैंने क्या किया, मैंने उनको नोड्स की तरह रिप्रेजेंट करवा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, सारी वैल्यूज़ जो है ना मेरे पास हैश हो गई। ये एक टेबल है, ये पूरा इससे कर लेते हैं, ये पूरा जो है ना मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, ये पूरा मेरे पास टेबल है जिसमें मेरे पास कीज भी हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पड़ी हुई है, और जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं वो उनका क्या हुआ है कि वो आमने सामने चली गई है। ठीक है जी, नोड्स की तरह चेन में चली गई हैं। और लेट्स से मुझे इस वैल्यू को वो करना है टारगेट, ठीक है, तो वो क्या होगा, पहले वो इसकी की के पास जाएगी, वहाँ पे अब वो चेक करेगी कि भाई अगर इसकी चेन है ना तो वो मैच करेगी कि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए, वो इसका चेक करेगी, यस ये चाहिए, तो वो उसको रिटर्न करवा देगी। इसके आगे समझ, जी, ओके। सो मैंने इसका एक ये भी बोला, वैसे मैंने इसके ना डिस्क्रिप्शन में इसका वो सारा डाला हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकती हैं, और ये भी इसी में है, ठीक है, ये आर्टिकल। सो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ना फंक्शंस ये जैसे यहाँ पे भी मैंने लिंक लिस्ट का बताया, ठीक है, वैल्यू 1 2 3 सेपरेट चेनिंग कहते हैं इसको। उसके बाद बाकी चीज़ें ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बकेट अरे, ठीक है, और वट एल्स। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास अब डिफरेंट फंक्शंस हैं। इंसर्शन के लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स से कोई वैल्यू मैंने इंसर्ट करवानी है उसमें मैप में, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैप का नाम और मैं डॉट इंसर्ट करके वो वैल्यू दे दूँगी। ठीक है, लेट्स से मुझे पी इंसर्ट करवाना है, उसने इंसर्ट कर दिया।
अब वो जो है ना उसका वो, अब यहाँ पे ना दो चीज़ें, एक ये कि मैं पी की वैल्यू और इसका इंडेक्स दोनों बता दूँ, ठीक है। अगर ये नहीं है तो वो, अगर मैं सिर्फ वैल्यू दूंगी तो उसका जो की है ना वो खुद ही बना लेगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसने डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी मैप इंसर्ट ये भी हो सकता है। और मुझे कोई एलिमेंट चाहिए तो मैं उसको क्या करूँगी, फाइंड मैप, लेट से हम कह लेते हैं कि हमारे हैश मैप का नाम है, मैप डॉट फाइंड करेंगे। यहाँ पे आई थिंक नहीं है, चलो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो मेरे से पूछ लेना। जी। ओके, तो ये वाली प्रॉब्लम अगर आपको याद हो तो ये हमने की थी, इसको पढ़ें ज़रा, क्या समझ आ रहा है, पर ये हमने कैसे की थी। टारगेट ये वो था कि जैसे जो भी दो नम्स थे जिनको अगर हम प्लस करते थे और टारगेट के इक्वल आते थे तो हमें उसके इंडेक्स रिटर्न करने होते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली तो इसको हमने कैसे किया था अप्रोच, मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ कोड पिछला। हमने ऐसे किया था राइट, जी। कि हमने दो यहाँ पे लगाए हैं फॉर लूप और एक मेरी यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है। अब इधर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी है, एन क्यूब, एन ऐसा ही क्यूब है ना, एन स्क्वायर। क्यूब इफ की भी होती है, जी। ठीक है। तो एन क्यूब होगी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि बहुत बड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा करवाऊँ कि मैं इस अरे को हैश करवा दूँ, ठीक है, बल्कि इसको ना हम ले आते हैं वाइट बोर्ड पे, वहाँ पे एक दफ़ा इसको देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना उसने हमें एक अरे दी हुई है, ठीक है, और साथ उसने हमें एक दिया हुआ है टारगेट। वो कहते हैं कि यहाँ पे आपने अरे में चेक करना है कि किन दो वैल्यूज़ को ऐड करने पे हमारी टारगेट वाला जो भी इंटीजर है वो बनता है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्या करें, उनके इंडिसेस रिटर्न करवा दें, राइट। तो अब हम क्या करवा सकते हैं, हम अगर इसको हैश करवा दें, ठीक है, लेट से मैंने इसको ना हैश करवा दी टेबल, लेट से बना लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। एक कितनी वैल्यूज़ हैं, 5, इसी में इंसर्ट करवा देते हैं सारी। ठीक है, 1, तो ये मेरे पास यहाँ पे अब क्या होंगी, कीज और आगे वैल्यूज। वैल्यूज, ठीक है। अब 2, 7 उनके तो 4 हैं, चलो कोई बात नहीं, 11, 15। ठीक है। अभी हम इसको एक सीक्वेंस में ले लेते हैं, वरना हम रैंडम भी ले सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, और हमारे पास टारगेट क्या है, टी है 9। 9। ओके, अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे पास इस टारगेट की कोई वैल्यू है या नहीं। हमने इसको हैश करवा लिया, ठीक है, हैश करवा लिया। उसके बाद अब जिस इंडेक्स पे मैं मौजूद हूँ ना, लेट्स से इस पे, तो मैं क्या करूँगी, टारगेट टी, ठीक है, माइनस आई, लेट्स से ये नम्स ऑफ आई होगा, इसको मैं करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 9 में से 1 गया, 9 में 8। 2 गया, आई है ये आई अच्छा, वो उसकी इंडेक्स। आईडी देंगे लेकिन वो उसकी वैल्यू को वो करेगा बेसिकली। हाँ, मतलब हम जैसे इंडेक्स को पकड़ते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा होता है, वहाँ पे मौजूद वैल्यू को, राइट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास टारगेट क्या है, 9, जी। ठीक है, और ये क्या है, अभी लेट से हम 2 पे हैं, -2, 7। 7। अब यहाँ पे काम हमारा आधा हो गया। अब बजाय इसके कि हर वैल्यू के साथ, मतलब आई इंडेक्स को जे के साथ हर पूरी अरे को मतलब कितनी दफ़ा चलाना था, n³ टाइम,
ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी सारों के साथ चेक करना था कि भाई इस तरह का कोई एलिमेंट मौजूद है। हमने क्या किया, हमने ना बस जो हमारे पास इंडेक्स है, अब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या बचा 7। 7 अब मैं सिर्फ 7 को चेक कर रही हूँ कि भाई बाकी पूरी अरे में मेरे पास कहीं पे 7 मौजूद है। यस, मेरे पास मौजूद है। मैं इसका क्या करना है, एक इंडेक्स मुझे ये आई का मिल जाएगा फिर, और एक इंडेक्स मुझे किसका चाहिए, t माइनस आई। ठीक है, t माइनस आई में मेरे पास किधर पड़ा हुआ है 2 इंडेक्स पे, और इधर क्या होगा फिर 1 और 2 इंडेक्स मेरे पास, मतलब 0 और 1 इंडेक्स रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ये लास्ट वाला दोबारा रिपीट करिएगा। t माइनस आई जब आपने ये बोला है 2 पे अच्छा देखें हमारे पास टारगेट क्या है 9, राइट। 9। अभी किस इंडेक्स में है, लेट्स से हम यहाँ पे भी ट्रिवर्स कर रहे हैं और अभी हम फर्स्ट इंडेक्स पे हैं। ठीक है। ओके, ये अब हमने ना एक फॉर्मूला लेट्स से लगा लिया। तो मैंने क्या किया 9 माइनस 2, ये मेरे पास क्या बना 7। 7 अब मैं इस पे लगाऊंगी मैप डॉट फाइंड 7, वो पूरे इस अरे में, ये नहीं जो सा हैश मैप हुआ मैंने यहाँ पे हैश अरे जो हैश हुई है इसमें चेक करेगा कि 7 एग्जिस्ट करता है। यस, यहाँ पे करता है। तो क्या जी करेगा वो, उस की यहाँ पे तो वो की है, लेकिन हमारी अरे में क्या है उसका इंडेक्स है, वो इंडेक्स उसका उठा लेगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक हमारा इंडेक्स चला जाएगा आई का, और एक t माइनस आई, टी माइनस आई पे जो भी वैल्यू पड़ी उस वैल्यू का जो इंडेक्स है। ठीक है, ठीक है। तो ये होगा। इसको हम जल्दी से कोड कर लेते हैं। ये अगर यहाँ पे अगर हम देखें, सॉरी, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, पहले उसने आई को चेक किया, सॉरी क्या 2 को उसने पहले पूरी के साथ चेक करना है। लेट्स से अगर 7 यहाँ पे ना होता, कहीं यहाँ पे होता, ठीक है, पहले उसने 2 को सारों के साथ चेक किया कि भाई इसको माइनस करने पे या इनको ऐड करने पे बन रहा है। तो जी मतलब इसमें क्या होना था कि भाई वो बहुत ही लेंथी होना था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा काम काफ़ी कम हो गया। मैंने बस हर उसको जो है ना इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको t के साथ माइनस करना है और चेक करना है कि जो उसका सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू है वो टेबल में पड़ी है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। सो इसको अब हम कर लेते हैं हैश मैप से अनऑर्डर्ड मैप, इस तरह से इसको इनिशियलाइज करवाते हैं। ठीक है, हमारी इंटीजर टाइप की है, इंटीजर टाइप की क्या है वैल्यू, इसको मैंने नाम दे दिया मैप का। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद सिंपल हम जैसे अपनी अरे को रिवर्स करते हैं, लेट्स नम्स ऑफ आई और नम्स डॉट साइज। अब यहाँ पे आती है हमारी मेन काम। अब क्योंकि हमने इंडेक्स की वैल्यूज को उठाना है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ना बजाय इसके कि वो करूँ बार बार मैं लिखूँ नम्स ऑफ आई, मैं इसको कह देती हूँ कि नम जो है ना ये नम्स ऑफ आई के इक्वल है। सॉरी, इसकी इस चीज़ की समझ आई। जी इस चीज़ की समझ आई। जी ओके, यानी अब हर इंडेक्स की जो वैल्यू होगी ना हमें सिर्फ वो मिलती जाएगी। लेट्स से अगर हम 2 पे आए हैं 0 इंडेक्स पे, तो वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 2। 2 ओके, पड़ा हुआ। अब आती है हमारी मेन चीज़, इफ हमारे पास मैप डॉट फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है कि हमारा टारगेट जो है टारगेट माइनस नम, नम है नम्स माइनस नम्स ऑफ आई, सॉरी। ठीक है, वो फाइंड करेगा कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो वो इफ वाली कंडीशन में चला जाए, और अगर ये एग्जिस्ट टिल एंड नहीं करता, अब ये इसका मतलब है कि वो एंड तक एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर उस केस में वो क्या करे, वो उसको ख़त्म कर दे कि पूरी हैश मैप में हमने मतलब पूरे टेबल में हमने चेक कर लिया और उसको अगर वैल्यू नहीं मिलती तो वो क्या करे, मैप को बंद कर दे एक आइट्रेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अब क्या होगा कि अगर लेट से उसको मिल जाता है तो फिर उस केस में वो क्या करे, आई रिटर्न कर दे और आई के साथ
टी रिटर्न मतलब टी टारगेट, सॉरी, टारगेट माइनस नम, ये करेंगे जी। मेरे ख्याल से। हम मैप के साथ कर रहे हैं ना, फिर बाहर आना मैप, ठीक है, क्योंकि हम मैप की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, और हम जो है ना यहाँ पे ये कर रहे होंगे कि हमारा जो इंडेक्स है ना उसको हम स्टोर करवाते जा रहे हैं अपने पास, इंडेक्स ऑफ नाम, ठीक है, जो अभी करंट इंडेक्स है ना उसको आई के साथ। और लेट्स से कि अब यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा अगर उसको मिल गया, और अगर उसको नहीं मिलता तो फिर उस केस में वो क्या करे, वो खाली रिटर्न करवा, ठीक है। इसको रन करता है, ओके, वो क्या कह रहा है, int so आई थिंक यहाँ पे ना शायद कर्ली ब्रेसेस आए, मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आने थे, नहीं तो गलती इस चीज़ की हुई थी। हमने राउंड ब्रैकेट लगा दी थी, कर्ली ब्रैकेट्स आनी थी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास सबमिट पे होगी, इसकी समझ आ गई? जी समझ आई है, लेकिन आप ये एक दफ़ा कोड ज़रा मतलब दोबारा से एक दफ़ा वो कर लें। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैप इनिशियलाइज करवाया है, ठीक है, जिसकी की और वैल्यू दोनों हमारे पास इंटीजर टाइप की है, और मैप एमपी क्या है, उसका नाम है, ओके। उसके बाद हम जैसे सिंपल रिवर्स करते हैं वो किया, और अब हमने हर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है ना उसको, बजाय इसके कि मैं बार बार ये लिखूं, मैंने सिंपल ना उसको इसमें स्टोर करा दिया। अब यहाँ पे ना मैं चेक कर रही हूँ, मैप डॉट फाइंड टारगेट माइनस नम, जो चीज़ हमने यहाँ पे करके देखी थी कि टारगेट माइनस नम क्या है, 7। अगर 7 एग्जिस्ट करता है ना, मतलब वो 7 को ही ढूंढेगा सिर्फ, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो इस पे आ जाए, और अगर वो पूरे मैप में चेक कर लेता है तो फिर वो क्या करे, उसको एंड करते हैं अगर उसको नहीं मिलती तो, इफ नॉट इक्वल टू, ठीक है। अगर उसको नहीं मिलती तो क्या करे, उसको एंड करते हैं, और अगर मिल जाती है तो आई क्या है, इंडेक्स, अभी करंट हमारी जो सी वैल्यू है, ठीक है, जिसको मतलब जो यहाँ पे, और टारगेट माइनस नाम हमारे मैप के थ्रू, क्योंकि हम कर रहे हैं इस मैप के थ्रू, हम सेकंड इंडेक्स को फाइंड कर रहे हैं ना इसके थ्रू, जी। तो यहाँ पे जो सी वो बन रही होगी ना टारगेट माइनस आई, वो उसको रिटर्न करवाएगा, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे इसका हम ट्रैक रख रहे हैं ताकि हमें बाद में भी, मतलब अब नेक्स्ट आइट्रेशन में भी इसकी ज़रूरत होगी तो उसके लिए, और अगर हमें लेट से नहीं मिलता तो फिर वो क्या करे, खाली रिटर्न करा दे, खाली रिटर्न करा। ठीक है। जी। ओके।